स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम रहने वाला है S2 स्टडी लैब। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी अपडेटेड वीडियोस का लिंक मिल जाए। शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक के साथ जिसका नाम रहने वाला है कैनुलेशन। और सबसे पहले हम आज का मोटिवेशन जो रहने वाला है उसके साथ शुरुआत करेंगे। बोल दीजिए अपने रिश्तेदारों को और दूर दराज के मित्रों को और जो कि आपसे जलते हैं कि आप अपनी जलन को बरकरार रखिए और हम अपने जलवे बरकरार रखेंगे, क्योंकि नर्सिंग वालों के तो जलवे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक जिसका नाम रहने वाला है कैनुलेशन। व्हाट इज़ कैनुलेशन? कैनुलेशन होता क्या है? Cannulation is the process of inserting a cannula, a thin tube, into a vein to allow administering fluids, medications, blood products और obtain blood samples. कैनुलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें एक थिन ट्यूब वेन में डाली जाती है जिसके थ्रू मेडिसिन्स एडमिनिस्टर की जाती हैं और फ्लूइड्स दिया जाता है, ब्लड प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं और सैंपल लेने के भी ये काम आता है। देन इसमें हम आगे देखेंगे यूजेज ऑफ कैनुला। जैसा कि अभी हमने बताया कि आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, ड्रग डिलीवरी यानी कि मेडिसिन दी जाती है, ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के काम आता है, इमरजेंसी एक्सेस के काम आता है ताकि इमरजेंसी मेडिसिन वगैरह दी जा सके, कंट्रास्ट इंजेक्शन फॉर इमेजिनिंग, और इमेजिनिंग जो कि हमारी जैसे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में कंट्रास्ट वगैरह दिया जाता है तो ये उसके भी काम आता है। देन इसमें हम आगे देखेंगे कि कैनुला सिंपल डायग्राम। कैनुला का एक जो सिंपल डायग्राम है वो इसमें दिखाया गया है कि कैनुला के कितने पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स बताए गए हैं। ये आप देख लीजिए, जैसे कि इसमें कैथेटर होता है और निडल होती है, ये फिर बॉडी ऑफ कैनुला होता है, साथ में ये कैनुला के दो विंग्स होते हैं बने हुए, लोअर कनेक्टर होता है यहाँ पे, फ्लैशबैक चैम्बर, और इसको हम स्टॉपर बोलते हैं जो कि लोअर लॉक प्लग बोलते हैं जिसको। ये निडल ग्रिप होती है, पोर्ट कैप होती है, वॉल्व होती है एंड बुशिंग होता है। देन इसमें आगे हम देखेंगे कैनुला साइजेस, गेज एंड कलर। कैनुला के जो डिफरेंट साइजेस होते हैं वो उनके क्या क्या कलर्स होते हैं वो सब इसमें दिखाए गए हैं। जैसे 14 गेज का कैनुला होता है उसका ऑरेंज कलर होता है, 16 गेज का ग्रे, 18 गेज का ग्रीन, 20 गेज का पिंक, 22 गेज का ब्लू, 24 गेज का येलो, 26 गेज का पर्पल। देन इसमें हम आगे देखेंगे कि जो डिफरेंट कैनुलाज है वो कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। कैनुला साइज वर्सेस यूज़। 14 गेज का जो कैनुला है वो ट्रोमा या फिर मैसेज ट्रांसफ्यूज जो हमें करना होता है तो उसमें यूज़ किया जाता है। 16 गेज का कैनुला अगर कोई सर्जरी करते हैं या फिर ब्लड प्रोडक्ट्स देते हैं तो उसमें यूज़ किया जाता है। 18 गेज का कैनुला फ्लूइड्स कॉन्ट्रास्ट स्टडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। 20 गेज का कैनुला रूटीन आईवी थेरेपी के लिए किया जाता है ताकि फ्लूइड्स वगैरह दें, और मेडिकेशन वगैरह के लिए भी हम इसी में यूज़ करते हैं। जब भी कोई कैनुला हम इंसर्ट करते हैं तो सबसे पहले सैंपल लिया जाता है। अगर उसमें हम कोई मेडिकेशन या फिर फ्लूइड्स वगैरह दे देते हैं तो फिर बाद में सैंपल उससे नहीं लिया जाता। तो इस सबसे पहले इसमें हम जैसे रूटीन कैनुला 20 गेज का लगाते हैं, इनमें से कोई भी कैनुला हम यूज़ में लेते हैं तो सबसे पहले सैंपल ले लेना चाहिए। देन इसमें हमारा आता है 22 गेज का कैनुला जो कि चिल्ड्रंस में यूज़ किया जाता है। 24 का जो कैनुला है वो नियोनेट्स में यूज़ किया जाता है, एंड 26 गेज का कैनुला जो है वो प्राइमली नियोनेट्स में यूज़ किया जाता है। जैसे कोई 1 to 10 डेज़ या फिर 20 डेज़ या फिर 30 डेज़ तक का कोई बेबी है तो उसमें हम 26 गेज का कैनुला यूज़ कर सकते हैं। देन इसमें हम आगे देखेंगे कंक्लूजन क्या रहने वाला है। चूजिंग द करेक्ट कैनुला साइज इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव एंड सेफ आईवी थेरेपी। सेफ आईवी थेरेपी है उसके लिए हमें करेक्ट कैनुला साइज का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे कैनुला डायग्राम विद स्टैंडर्ड कलर्स। जैसा कि इमेज में दिखाया गया कि डिफरेंट कैनुलाज वो किस तरह के दिखते हैं और उनका कलर वगैरह भी आप देख सकते हैं। देन इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं जो की स्टेप्स आईवी कैनुलेशन करते टाइम हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसमें हमें क्या क्या चीज़ें जो पॉइंट्स है वो हमें देखेंगे। सबसे पहले प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन के टाइम पे हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स जो रखने होते हैं वो होता है ग्लव्स, टूर्निकेट, एंटीसेप्टिक वाइप्स जिसको स्पिरिट स्वैब्स भी बोलते हैं, कैनुला, स्ट्राइल ड्रेसिंग, सेलाइन फ्लस, शार्प कंटेनर,
हैंड्स को अच्छे से वॉश कर लीजिए और ग्लव्स पहन लीजिए। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड गेट कंसेंट। जब भी हम कैनुलेशन करने के लिए जाते हैं तो पेशेंट को उसके बारे में, प्रोसीजर के बारे में समझाना बहुत ज़रूरी होता है, और साथ में अगर हो सके तो एक रिटन कंसेंट भी ले लेना चाहिए। फिर आता है हमारा पोजीशन द आर्म कंफर्टेबली। जब भी आप कैनुलेशन के लिए जा रहे हैं तो पोजीशन जो पेशेंट की है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। देन नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे वेन सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन। जब भी हम कैनुला लगाने जाते हैं तो सबसे पहले वेन को सिलेक्ट किया जाता है, फिर उसमें आप एक टूर्निकेट अप्लाई करते हैं 4 to 6 इंच अबव, जहाँ पे भी आप इंसर्ट करने वाले हैं उससे 4 to 6 इंच अबव आप टूर्निकेट अप्लाई कर दीजिए। पैल्पेट फॉर ए स्ट्रेट बाउंसी वेन। जो स्ट्रेट वेन है आप उसको चूज़ करेंगे, और बाउंसी वेन है जो कि अच्छी ब्लड से भरी हुई आपको लग रही है। आस्क द पेशेंट टू मेक ए फिस्ट और टैप द एरिया। आप पेशेंट को फिस्ट बनाने के लिए बोलिए और उस एरिया को टैप करके देखिए। क्लीन द एरिया विद एन एंटीसेप्टिक वाइप इन कंसेंट्रिक सर्कल सेंटर टुवार्ड्स एंड लेट इट ड्राई। आप स्पिरिट स्वैब से सेंटर से आउटवर्ड ऐसे 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 ऐसे, जैसे मैं इसमें दिखा रहा हूँ, आप ऐसे वाइप करेंगे और फिर उसके साथ बाद में उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। फिर इसमें नेक्स्ट हमारा रहने वाला है इंसर्शन। होल्ड द कैनुला विद द नीडल्स बावल ओपनिंग फेसिंग अप। जहाँ से नीडल की ओपनिंग होती है, यहाँ से जैसे मैं दिखा रहा हूँ, आपको कैनुला को होल्ड करना होता है। यूज योर नॉन डोमिनेंट हैंड टू स्ट्रेच द स्किन टोट बिलो द इंसर्शन साइट। जहाँ पर इंसर्शन साइट है वहाँ से बिलो आप नॉन डोमिनेंट हैंड जो आपका रहने वाला है उससे आप स्किन को स्ट्रेच करके रखेंगे। इंसर्ट द नीडल एट ए शैलो एंगल 10 to 30 डिग्री। 10 to 30 डिग्री के एंगल पे आप नीडल को धीरे धीरे इंसर्ट करेंगे। एडवांस स्लोली अंटिल यू सी डार्क ब्लड फिल द हब। जब तक आपको फ्लैशबैक चैम्बर में डार्क ब्लड नहीं दिखता है तब तक आप स्लोली आप उसको आगे खिसकाएंगे। नेक्स्ट स्टेप इसमें हमारा रहता है एडवांसमेंट एंड सिक्योरिंग। वंस फ्लैशबैक अकर्स एडवांस द एंटायर कैनुला ए फर्दर 2 mm देन स्टॉप एडवांसिंग द नीडल। जब आपको फ्लैशबैक चैम्बर में डार्क ब्लड दिखाई दे जाता है तो आप उसको धीरे धीरे आगे खिसका देते हैं। विड्रॉल द नीडल कम्प्लीटली, डिस्कार्ड इट सेफली इन ए शार्प बीन। आप नीडल को एक शार्प कंटेनर में डिस्कार्ड कर देंगे। रिलीज द टूर्निकेट। टूर्निकेट को रिलीज कर दीजिए। एडवांस द प्लास्टिक कैनुला स्मूथली इनटू द वेन। और जो धीरे धीरे आप कैनुला को आगे खिसका दीजिए। देन नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे फाइनलाइजेशन की। हमें फाइनलाइज कैसे करना है। अटैच ए लोअर लॉक कैप, जिसको हम स्टॉपर बोलते हैं, वो आप वहाँ पे लास्ट में स्टॉपर लगा दीजिए। फ्लैश द सेलाइन टू चेक फॉर पेटेंसी। आप एक फ्लैश देंगे नॉर्मल सेलाइन से ताकि आपको पता लगे कि वहाँ पे कोई पेन, स्वेलिंग या कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है। सिक्योर द कैनुला विद स्टाइल ड्रेसिंग। एक फिक्सर के साथ और स्टाइल ड्रेसिंग के साथ आप उसको फिक्स कर दीजिए और आप उस पर डेट और टाइम मेंशन कर दीजिए ताकि कोई और भी देखे तो उस पर पता लग सके कि आपने ये कैनुला कब इंसर्ट किया था। देन नेक्स्ट इसमें हम देखने वाले हैं, जैसा कि पिक्चर्स में दिखाया गया है कि एक एक स्टेप, जैसे सबसे पहले टूर्निकेट अप्लाई कर दिया है, उसके बाद पैल्पेट करके देखा जा रहा है, वहाँ पे फिर स्वैब से अच्छे से स्टाइल किया गया है एरिया को। नेक्स्ट पिक्चर में हम देखेंगे कि नीडल इंसर्ट की गई है। फ्लैशबैक चैम्बर में जब ब्लड दिखाई दे जाता है तो हम नीडल को धीरे धीरे बाहर निकाल लेते हैं और कैथेटर को स्लोली इंसर्ट कर देते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब मी यूट्यूब फॉर मोर रिलेवेंट वीडियोज़। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोज़ लाता रहूं तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को S2 स्टडी लैब। एंड थैंक यू अगेन।